देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की खबर का असर। भ्रष्टाचार के खिलाफ आमदार सुनील प्रभु की बड़ी कार्रवाई। 42 घर रशनिंग ऑफिस के भ्रष्ट अधिकारी एआरओ राहुल सालुंखे का हुआ ट्रांसफर। मुंबई मालाड के 42 घर रशनिंग ऑफिस में लंबे समय से चल रहे भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी के खिलाफ मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज की रिपोर्ट का बड़ा असर देखने को मिला है। कई महीनों से इस ऑफिस के एआरओ राहुल सालुंखे पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे थे। जनता की शिकायतों और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के सवालों के बाद आखिरकार जनता को न्याय मिला है। राहुल सालुंखे का ट्रांसफर कर दिया गया है। यह कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जीत मानी जा रही है और इसका श्रेय स्थानीय आमदार सुनील प्रभु को जाता है, जिन्होंने अपना वादा निभाया और सख्त कार्रवाई की। 42 घर रशनिंग ऑफिस में भ्रष्टाचार का मामला उस समय उभर कर सामने आया जब पीड़ित विधवा महिला उषा पांडे जैसे कई जरूरतमंद लोगों को बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़े और फिर भी उन्हें उनका हक नहीं मिल सका। तो उन्होंने मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के कैमरे के सामने अपनी दुख भरी दास्तान सुनाई और मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने जब अखबार और चैनल के माध्यम से पीड़िता उषा पांडे की कहानी सुनाई और जनता से आह्वान किया कि 42 घर रशनिंग ऑफिस में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार अगर देखने को मिलता है तो वे हमसे संपर्क करें, तो जनता ने भी हमारा समर्थन दिया। इसके बाद दर्जनों लोगों ने हमसे संपर्क किया और अपनी पीड़ा बताई। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने जनता की इस पीड़ा को ध्यान में रखते हुए कई शिकायतें भी की और कई नेताओं से प्रतिक्रियाएं भी ली। इसके बावजूद जब कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी तो कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर हजारों लोगों के बीच मंच पर मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के संपादक दीनानाथ तिवारी ने आमदार सुनील प्रभु से सीधे सवाल किया कि क्या भ्रष्ट अधिकारी राहुल सालुंखे के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। भरे मंच पर जब आमदार सुनील प्रभु से सीधे सवाल किया गया तो उन्होंने जनता के सामने वादा किया कि वह इस मुद्दे को अन्न एवं पुरवठा मंत्री छगन भुजबल जी के सामने उठाएंगे और जल्द ही कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि अगर जांच में भ्रष्टाचार की पुष्टि होती है तो राहुल सालुंखे का तबादला निश्चित रूप से किया जाएगा। आमदार सुनील प्रभु ने अपने वादे को निभाया और उसके बाद अन्न एवं पुरवठा मंत्री छगन भुजबल के समक्ष इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत संदेश जाए और भ्रष्ट अधिकारी को सजा मिले। नतीजतन एआरओ राहुल सालुंखे का 42 घर रशनिंग ऑफिस से ट्रांसफर कर दिया गया है। आमदार सुनील प्रभु के अलावा कई अन्य नेताओं ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। सांसद वर्षा गायकवाड़, पूर्व नगर सेवक राजपति यादव, पूर्व नगर सेविका एवं मुंबई कांग्रेस कमेटी की उपाध्यक्षा डॉक्टर अजंता यादव, पूर्व नगर सेवक ज्ञानमूर्ति शर्मा, आरपीआई नेता हरिहर यादव ने भी एआरओ राहुल सालुंखे द्वारा की जा रही भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा की और इस मामले में जनता की आवाज को बुलंद किया। इन नेताओं ने भी अधिकारियों से मांग की थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं और आम जनता को राहत मिले। यहां तक कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार गुट के उत्तर पश्चिम जिला अध्यक्ष एवं पूर्व नगर सेवक अजीत राव राणे ने सरकार पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की मांग की थी। राहुल सालुंखे का ट्रांसफर होने से यह संदेश गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों को अब अपनी मनमानी नहीं चलाने दी जाएगी। यह जनता के लिए एक बड़ी जीत है और इससे बाकी अधिकारियों को भी चेतावनी मिली है कि अगर वे अपने पद का दुरुपयोग करते हैं तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस कदम ने स्पष्ट कर दिया है कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाया जाएगा। आमदार सुनील प्रभु की इस पहल की हर तरफ से सराहना हो रही है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि अगर जनप्रतिनिधि ईमानदारी और सक्रियता से काम करे तो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। जनता को उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह के ठोस और सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे ताकि भ्रष्टाचार पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके और आम जनता को उनके अधिकार मिल सके। मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज ने इस मामले में जो अपनी भूमिका निभाई, हम अपने दर्शकों से आगे भी वादा करते हैं कि ऐसे ही जनता की आवाज उठाकर हम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे और जनता को न्याय दिलाते रहेंगे। मेट्रो दिनांक टीम और जनता की तरफ से उन सभी नेताओं का धन्यवाद जिन्होंने आगे आकर इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई और जनता के साथ खड़े रहे। आइए देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज से बात करते हुए आमदार सुनील प्रभु ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। नमस्कार सर, मैं मेट्रो दिनांक परिवार तरफ से आपका स्वागत करता हूं सर। जैसा कि एक मैंने पिछले दिन जो कृष्ण जन्माष्टमी था उसमें खुले पूरे 10,000 पब्लिक लगभग थी, उसके बीच में मैंने एक दो मुद्दे आपसे उसमें मांग किया था और उसमें पूरी जनता की मांग थी, मेरा ही नहीं। वो जो राहुल सालुंखे करके जो एआरओ था जिसका एकदम रावण के जैसा होता और 7 वर्ष की जगह होता था, सब लोगों की कितनी वेदना थी, कितना अपमान हुआ था, जिसमें कि आपके लेटर का भी अपमान हुआ था, राजहंस सिंह के लेटर का अपमान था। आपने वो जब मांगे मैंने सार्वजनिक रूप से किया तो वो 2 मांग जिसमें से एक मैंने
राहुल सालुंखे के ट्रांसफर और दूसरा मैंने वहां पे छाया बनाने के लिए मंडप बनाने की मैंने मांग किया था, उसमें आपने राहुल सालुंखे का तो ट्रांसफर करा दिया। अभी ये जो छाया बनाने का उसके बारे में क्या कुछ कहना है, किसकी बात करना है? ये छत रोड पे बनना है, इसीलिए बीएमसी की, ट्रैफिक की, फायर ब्रिगेड की सारी के से लेके जहाँ से अगर कोई आपातकाल आ गए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी जानी चाहिए, ट्रक जाना चाहिए, सारा जो है वो ट्रैफिक से लेकर उसका काम मैंने शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में जो लोगों को आवश्यक है वैसा छतवा बन जाए। मगर साहब, जिस तरह से राहुल सालुंखे का आपके ऊपर बहुत दबाव आया, जिस तरह से आपको बोला मैंने, आप ये बताएं या ना बताएं, देखो ये काम पे आप आमदार है नहीं वो बता रहा, मगर मुझे मालूम है आपके ऊपर बहुत दबाया, बहुत प्रेशर किया, आपको बहुत मोल्ड करने की कोशिश किया, फिर भी आपने उनका ट्रांसफर कराया और छगन भुजबल से बात किया। इस पर क्या कुछ कहना चाहते? देखो, मैं जनसामान्य से यहाँ तक आया हुआ एक कार्यकर्ता है और विधायक। सर्वसामान्य हमारी कोई जनता इस रेस्टिंग ऑफिस में जाने के बाद उसके बाद अगर पैसा मांगा जाता है, अगर कोई हमारे परित्यक्ता महिला, विधवा महिला वहाँ जाती है और उससे पैसा मांगा जाता है, और जिस तरह से लोगों को तकलीफ दिया जाता है, ये शिकायत आने के बाद भी इस तरह से अगर ये लोकशाही में काम चलता रहेगा तो जहाँ मैं विधायक है वहाँ मैं किसी को भी सहन नहीं करूँगा, भले राहुल सालुंखे और कोई भी हो। ऐसे काम करने वालों को वहाँ से उठा के दूसरी जगह फेंक देना ये विधायक का कर्तव्य होता है। सचमुच राहुल सालुंखे ने लोगों के साथ गैर अन्याय किया था, लोग उसको कंटाल गए थे। जैसे आपने ये बात मेरे पास रखी, दूसरे दिन उसका ट्रांसफर का ऑर्डर निकाला। और देखो, दबाव जो आता है ना, उसको मैं डरता नहीं। मैं सर्वसामान्य जनता का लोक नेता हूँ, लोगों ने मुझे चुन के दिया है। जिस जनता ने मुझे चुन के दिया है उनके हित के लिए अगर मुझे मेरा जीवन भी देना पड़ा तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं। प्रभु साहब, मैं बताना चाहता हूँ, जो पीड़ित 3 लोग थे, जोसा पांडे, सुमन तिवारी और सूर्यवंशी, तीनों लोग आपको धन्यवाद देने के लिए आपके कार्यालय पे गए थे, मगर दुर्भाग्य कि आपके विषय कहाँ पे गए थे, आप मुलाकात में हुए। इसी के साथ मैं एक सवाल बहुत जो है ज्वलंत मुद्दा है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे माहौल से अन्य क्षेत्र से लोग आए हैं, वो एड्रेस चेंज कराते तो उनका राशन कार्ड बंद कर दिया जाता, उनके खाद्य पदार्थ नहीं मिलते। दूसरी बात मुद्दा ये है कि 59,000 जिसका अगर आमदनी है तो उनको राशन नहीं मिलना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक भिखारी भी अगर रोड पे मांगता है 250 से 300 रुपया, तो भी 84,000 रुपया उसका हो जाता है, तो उसको भी राशन नहीं मिलना चाहिए। तो इतने लोग राशन जो मिल रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं, ये भी बताना चाहता हूँ कि जब 59 का जो प्रावधान आया था महाराष्ट्र सरकार ने, तो उसमें 1.5 लाख रुपया टैक्स फ्री था। इस समय 7 लाख टैक्स फ्री है। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं सर सरकार से? है कि सरकार चल रही है, लेकिन चलते समय सरकार पीछे नहीं देख रही है कि उसका फायदा लोगों को कितना होगा। जी, ये जो बात है रेस्टिंग की, लोगों को धान्य नहीं मिल रहा है, अनाज खराब आ रहा है, बार बार हमने विधानसभा में कहा है, मंत्री महोदय को लेटर लिखा है, लेकिन सरकार जो है अगर गूंगे की और बहरे की और अंधे का अगर उसने कोई रूप लिया होगा तो उसको क्या करेंगे? उसको एक ही है, जनता को, इस सरकार को यहाँ से उतार के फेंक देना पड़ेगा, तो ये काम